पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में हमने देखा कि पांडव सेना का महारथी अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण को कहकर चुप हो गया। तूष्णीम बभूवः, वो चुप हो गया। अब जब चुप हो गया तब भगवान मुस्कुराए और बोलने लगे। ये सदैव ध्यान रखिएगा कि भगवान तभी बोलते हैं जब हम चुप होते हैं।
जब हम मौन में जाते हैं। या यूं कह लीजिए कि भगवत वाणी सुनाई ही तभी देती है ठीक ठीक जब हमारा अंतस्तल मौन में चला जाता है। जब तक हम बोलते रहते हैं तो हमारे ये दिमाग का शोर, उस शोर के अंतर्गत वो जो एक भीनी भीनी सी वाणी है, हल्की सी वाणी है, बहुत दूर कहीं पृष्ठभूमि से आने वाली वाणी है, वो वाणी सुनाई नहीं देती। या यूं कह लीजिए कि जब तक हम बोलते रहते हैं, यानी हमारा अहंकार बोलता रहता है, तब तक वे चुप रहे आते हैं, वे सुनते रहते हैं कि ठीक है, भक्त अपना ही है, बोलना चाह रहा है तो इसी को बोलने देते हैं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, जैसे प्रियः प्रियायार्हसिदेव सोढुम्, जैसे पिता पुत्र की बातों को सहन करता है, मित्र मित्र की बातों को सहन करता है, प्रिय अपनी प्रियतमा कुछ कह भी देती है तो सहन कर लेता है, इसी प्रकार से प्रभु भी अपने प्रियतम भक्त की सारी बातें सहन करते ही हैं। तो इसीलिए जब तक हम बोलते रहते हैं, जब तक हमारा अहंकार बोलता रहता है, तब तक वे चुपचाप सुनते रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम सचमुच उनकी वाणी सुनना चाहते हैं तो अपनी वाणी को मौन करना पड़ेगा, वास्तव में मौन में जाना पड़ेगा, तूष्णीम भाव में जाना पड़ेगा। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ, पहली पौड़ी, उपनिषदों की साधना की पहली पौड़ी ही यही है कि अपनी वाणी को मन के अंतर्गत विलीन कर दे। तो एक हो गया वाणी का मौन, ये तो बाहर का मौन हो गया, इससे एक सहारा बन जाता है, एक वातावरण बन जाता है। बार बार मुख से निकलने वाले शब्दों के रूप में विचारों को अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं मिलता, तो धीरे धीरे बाहर की वाणी के साथ अंदर के विचार, ये जो अंदर की जो चटर पटर चलती है, इसमें भी फर्क आने लगता है, कुछ शांति। इसीलिए ऋषिकेश में साधकों के लिए ऐसे दिव्य स्थान बनाए हुए हैं आचार्यों ने, योगियों ने, यहाँ के सिद्ध महापुरुष महर्षियों ने। जैसे थोड़ा सा ऋषिकेश से बाहर निकलकर बहुत वेदों के परम विद्वान आचार्य, महामनीषी, ध्यान के परम सिद्ध महापुरुष स्वनामधन्य स्वामी वेद भारती जी महाराज ने एक गांव ही बसा दिया है पूरा, उसका आश्रम का नाम ही है स्वामी राम साधक ग्राम, साधकों का गांव जैसा है। और वहाँ विश्व से, केवल भारत से नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से लोग केवल इसीलिए आते हैं कि कोई 3 दिन का, कोई 7 दिन का, कोई 15 दिन का, कोई 1 महीने का मौन रखता है। क्योंकि बाह्य मौन होगा तो फिर आंतरिक, हालांकि केवल बाह्य मौन रखने से नहीं आंतरिक मौन हो जाता, आंतरिक मौन के लिए और भी गहरा और सूक्ष्म परिश्रम करना पड़ता है। और वास्तविक मौन तो वह है, वैसे कोई काष्ठ मौन कर ले, कुछ लोग पुराने जमाने में अपने मुंह में ही लकड़ी ठूंस देते थे कि आवाज निकले ही ना, निकलेगी कैसे। लेकिन इतना कर लेने के बाद भी यदि अंतस्थल में मौन न उतर पाए तो कोई फायदा नहीं। तो अंतस्थल में मौन उतारने के लिए अलग से ही परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन बाहर की वाणी का मौन, वैसा वातावरण मिल जाए, ऐसे आश्रम मिल जाएं जिन आश्रमों में इस चीज़ को पूर्ण स्वीकृति हो कि कोई व्यक्ति मौन पूर्वक रहना चाह रहा है,
तो फिर वो मौन पूर्वक वहाँ रह सके, उसको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, समय पर भोजन, समय पर सब कुछ प्राप्त हो जाए और वो अपना मौन की साधना कर सके। तो एक वातावरण ऐसा बन जाता है जिस वातावरण के अंतर्गत अपने मन को मौन करना आसान हो जाता है। तो ये जो उपनिषद की वाणी है, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, फिर उस मन को भी, जो चटर पटर करने वाला मन है, उसको भी फिर बुद्धि के अंतर्गत विलीन करना होता है। तो एक प्रक्रिया है पूरी साधना की, उसमें तो विस्तार से जाने की आवश्यकता अभी नहीं। यहाँ तो मैं केवल यही बात कहना चाहता हूँ कि ये तूष्णीम बभूवः ऐसे ही नहीं कह दिया है कि अर्जुन बस चुप हो गया और भगवान बोलने लगे। गीता का एक एक शब्द परम रहस्यमय है। अर्जुन मौन हुआ है, उसके बाद भगवान के मुख पर हंसी आई है, उसके बाद भगवान के मुख से शब्द निकले हैं। क्यों? क्योंकि भगवद वाणी, भगवद गीता, भगवान का गीत, ये गीत है भगवान का, ये भगवान का गीत हमारे मौन में ही मुखरित होता है, हमारे मौन में ही प्रस्फुटित होता है, हमारे मौन में ही प्रकट होता है। बाहरी वाणी तो मौन हो जाती है, पर ये जो आंतरिक वाणी है, मन की जो लगातार चटर पटर चलती रहती है, उसे मौन करने के लिए जरूर जरा अभ्यास करना पड़ता है। उसके लिए साधन यही बाहरी मौन है, एक सहारा है जिससे अंतःस्थल को मौन किया जाए। फिर उसी मौन में जगत गुरु की वाणी सुनाई देती है। अद्वैत वेदांत की परंपरा में गुरु तत्व दक्षिणामूर्ति भगवान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भगवान दक्षिणामूर्ति की प्रसिद्धि समाज में तो कम है, लेकिन वेदांत की परंपराओं में बहुत भारी प्रसिद्धि है। भगवान दक्षिणामूर्ति और कुछ नहीं, भगवान शिव का ही एक स्वरूप है, बाल्यावस्था का गुरु तत्व है। वो गुरु तत्व को एक प्रतीकात्मक रूप से भगवान शिव के आकार में प्रस्तुत किया गया है। भगवान शंकराचार्य ने भगवान दक्षिणामूर्ति के बहुत सुंदर स्तोत्र लिखे हैं। ये भी जो मैं मंगलाचरण में बोलता हूँ, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, ये उसी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पहला श्लोक है। बहुत ही सुंदर, एकदम पूरे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के अंतर्गत, कहने को दक्षिणामूर्ति की स्तुति है, लेकिन उस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के अंतर्गत ही पूरा का पूरा अद्वैत वेदांत का, श्रुतियों का, उपनिषदों का सार सार रस रस निकालकर उन्होंने रख दिया है। तो वे जो जगत गुरु तत्व की अभिव्यक्ति करने वाले भगवान दक्षिणामूर्ति स्वरूप सदाशिव हैं, वे सदाशिव वटवृक्ष के मूल में बैठकर जो व्याख्यान देते हैं, वो व्याख्यान मौन में किया गया व्याख्यान होता है। यही तो चित्रम वटतरोर मूले, वटवृक्ष के मूल में एक बड़ी विचित्र बात घटित हो रही है। वृद्धा शिष्या, शिष्य बूढ़े हो गए हैं, शिष्य चार हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। ये चार अंतःकरण जो बड़े बूढ़े हो चले हैं। ज्ञान भी इन्होंने खूब पा लिया है, इसीलिए ज्ञान वृद्ध भी है, मतलब शास्त्रीय ज्ञान। उम्र भी खूब हो गई है, इसीलिए भी बुढ़ा गए हैं। लेकिन इनको जो ज्ञान देने वाला सनातन तत्व है, पुरातन तत्व है, पुरापि नव एव है, बहुत प्राचीन काल से, लेकिन फिर भी नए का नया, ज्यों का त्यों। इसीलिए फिर उनको शिष्य वृद्ध हो गए हैं। ये मन बुद्धि अहंकार चित्त प्रकृति के प्रभाव में आ जाने के कारण वृद्ध हो गए हैं। लेकिन जो वो सदाशिव तत्व है, वो तो नित्य नवीन है, नित्य नया है।
इसीलिए गुरु दक्षिणामूर्ति युवक स्वरूप में, एक युवक के रूप में दिखाए जाते हैं। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, और फिर वो जगत गुरु दक्षिणामूर्ति जो वटवृक्ष के नीचे बैठकर व्याख्यान दे रहे हैं, वो पूर्ण मौन का व्याख्यान है। शिष्यास्तु छिन्न संशया, जबकि शिष्यों का संशय छिन्न भिन्न हो गया। तो एक आंतरिक जगत गुरु जब तक मौन होकर हम सुनेंगे नहीं, तब तक वो अपनी व्याख्या कैसे देंगे। तो वो मौन जब हुए हैं, तूष्णीम भाव आया है, पूरी तरह से चुप हो गए हैं। कभी प्राचीन मंदिरों के अंतर्गत चले जाएं, एक तो आगम के ग्रंथों में मंदिरों में जाने के कई अपराध संकलित हैं। उनमें से एक अपराध जो हम सब करते हैं मंदिरों में जाकर के, बातें करना। मंदिर में तो पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, तब जाकर व्यक्ति मंदिर की शक्ति को अपने हृदय में महसूस कर पाएगा, हृदयंगम कर पाएगा। बहुत सौभाग्य से अब ऐसे मंदिर मिलते हैं, क्योंकि आमतौर पर मंदिर में बहुत भीड़ होती है। भीड़ के परिणाम स्वरूप शोर शराबा होता है। भक्त भी अपना शोर शराबा करते हैं, पंडित लोग भी अपना शोर शराबा करते हैं। लेकिन कभी कभी हिमालयों की यात्रा करते हुए ऐसे मंदिर मिल जाते हैं। बाल्यावस्था में जब पिताजी के साथ पदयात्रा में जाता था, तो कभी समुद्र के तट पर गुजरात में ऐसे ऐसे जमीन के अंदर जूनागढ़ के नवाबों के परिणाम स्वरूप ऊपर जब मंदिर नहीं बना पाते थे, तो कुएं के अंदर नीचे जाके, कुएं में नीचे सीढ़ी बनाकर और फिर बाईं ओर माताओं के मंदिर, और वो सब अंदर गुफाओं के रूप में बहुत प्राचीन काल से गुजरात के अंतर्गत बने हुए हैं। तो जब उन मंदिरों में जहाँ कोई नहीं जाता, ऐसे ही गिरनार की पहाड़ी में ऊपर चढ़े तो कुछ ऐसे मंदिर रास्ते में मिले, क्योंकि सब लोगों को, सारी भीड़ को तो रहता था कि ऊपर जो चरण पादुका जहाँ रखी हुई है भगवान दत्तात्रेय जी की, सबको वहीं जाके दर्शन करना है। तो रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों पर, छोटे छोटे मंदिरों पर ध्यान लोगों का कम जाता था। तो मैं उन मंदिरों के अंतर्गत भी गया जहाँ पूर्ण नीरवता, पूर्ण शांति। तो वहाँ जो अनुभव होते थे उन मंदिरों के अंतर्गत, वो एक अलग ही प्रकार का अनुभव वहाँ महसूस होता था। हृदय के अंतर्गत एक वो स्थान, जिस स्थान में सैकड़ों हजारों वर्षों से भक्ति से युक्त होकर नतमस्तक होने के लिए साधक आते रहे होंगे, तो उस स्थान की एक अलग ही शक्ति होती है। लेकिन उसको हम महसूस तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं शांत होकर, मौन होकर वहाँ जाएंगे। यदि हम अपनी सारी वही संसार की गंदगी साथ लेके जाएंगे, तो जिस प्रकार से हमने पॉलीथीन और इन सब चीज़ों से चीज़ें इधर उधर फेंक करके, पूजा के द्रव्यों को इधर उधर फेंक करके हम मंदिरों को भौतिक पदार्थों से मलिन कर देते हैं, उसी प्रकार से अपने संसार की गंदगी मंदिर में साथ ले जाकर मंदिर के वातावरण को भी कुछ समय के लिए, तो जब तक हम वहाँ रह आते हैं तब तक अपना प्रदूषण वहाँ फैला ही आते हैं। तो खैर, यहाँ वो मौन दिखा है जब अर्जुन का, तब श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य अब होगा। तो ये मौन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक एक शब्द भी निकल रहा था उसके मुख से, तब तक भगवान चुपचाप बैठे सुन रहे थे। अब जब वो मौन हुआ है, तब देखिए 10वें श्लोक में क्या कहते हैं संजय जी भगवान के विषय में। उच्चारण कर लें 10वें श्लोक का। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये
विषीदन्तमिदं वचः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, हे भरतवंशी महाराजा धृतराष्ट्र, संजय उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच में विषाद से ग्रसित अर्जुन को, उस अर्जुन को इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने कुछ हंसते हुए से ये वचन कहे। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। हे भारत, ऋषिकेश कुछ हंसते हुए से उससे बोले। उनका मंदस्मित है और उनके मंदस्मित में, मंद मंद मुस्कान में एक आश्वासन भी है और कुछ उपहास भी। एक ओर तो ये मूढ़ होकर, मोहित होकर स्वयं स्वीकार भी कर रहा है कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के तत्व को लेकर मेरा चित्त मूढ़ हो रहा है, मोहित हो रहा है, फिर भी पंडितों की तरह बोलने से भी बाज नहीं आ रहा है, देखो तो इसलिए इव मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। बेचारा दुख से ग्रसित है, उसका मजाक क्यों उड़ाएंगे भला? मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन मजाक सा उड़ाते हुए, मजाक सा उड़ाते हुए। इव शब्द है, प्रहसन इव, मजाक सा उड़ाते हुए। मजाक नहीं उड़ा रहे, मजाक सा उड़ा रहे हैं। यहां अर्जुन का मजाक उड़ाना उद्देश्य नहीं है। मित्र लोग करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, वो एक प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। जहां मित्रता होती है, जहां सख्य भाव होता है, वहां एक दूसरे का मजाक उड़ाना, टांग खींचना, ये सब चलता है। ये एक अलग विनोद होता है जो आनंद होता है, तभी मित्रता गहरी होती है। पर ये समाज की बात है, संसार की बात है। समाज में हम लोग जब परिहास करते हैं, उपहास करते हैं, तो एक दूसरे के विनोद के लिए करते हैं, मन बहलाने के लिए करते हैं। वातावरण भारी हो जाता है तो थोड़ा हल्का करने के लिए मजाक कर लेते हैं। यहां विनोद उद्देश्य नहीं है, यहां विवेक उद्देश्य है। विनोद नहीं, विवेक उद्देश्य है। उसके अंदर के विवेक को जागृत करना, उसमें यह समझ पैदा करना कि अब तक जो उसने आचरण किया है, वो आचरण, जो जो बातें उसने कही है वो बातें, और अंत में जो उसने निश्चय किया है, न योत्स्य, ये सब का सब कितना अनुचित है, ये उसको जतलाना है, ये उसको महसूस कराना है। इसीलिए भगवान का परिहास समाज में दिखने वाले लोक प्रसिद्ध परिहास से जरा हटकर है, विलक्षण है, उसका उद्देश्य भिन्न है। इसीलिए यही सब जतलाने के लिए संजय जी इव कह रहे हैं, मजाक सा उड़ाते हुए, परिहास सा उड़ाते हुए। भगवान के मंदस्मित के मूल में उनके हृदय के ये भाव भी अवश्य रहे होंगे कि देखो क्या अवस्था हो गई है मेरे प्रिय सखा की। पहले मेरे से मदद मांगी, मेरी शरण ली, मुझसे निश्चित श्रेय के विषय में प्रश्न पूछा, मुझे बताया कि वह अपने धर्म का निश्चय कर पाने में सर्वथा असमर्थ है, धर्म को लेकर मोहित हो रहा है, पर अंत में इतना सब कुछ करने के बाद फिर निर्णय भी खुद ही ले लिया। बात शरणागति की कर रहा है, बात आत्मसमर्पण की कर रहा है, पर अहंकार अभी भी पूरा का पूरा ज्यों का त्यों बना हुआ है। अरे आत्मसमर्पण का अर्थ ही होता है अहंकार का पूर्ण समर्पण।
सीमित अहंता का समष्टि अहंता में समर्पण, असीम अहंता में सीमित अंश का अपने असीम स्वरूप में समर्पण। तो कहीं ना कहीं भगवान के मंदस्मित के मूल में हल्के से उपहास के भाव यही है कि अर्जुन, पहले तो तुम ये जो शोक के योग्य हैं ही नहीं, क्योंकि ये दुष्ट हैं, ये आतताई हैं, तो इनके लिए तुम शोक कर रहे हो। आतताई के लिए कभी शोक नहीं किया जाता। आतताई को तो दंडित किया जाता है, और उस दंडित होने की प्रक्रिया में जो भी उसे कष्ट होता है, यदि अगर कदाचित और कोई रास्ता नहीं, वो तो प्राणों से भी हाथ धो बैठता है। तो ऐसी स्थिति में आतताई के लिए, अपराधी के लिए, अपराधी के दंडित होने पर समाज में कोई भी शोक नहीं करता। ठीक है, खुशी भी नहीं मनानी चाहिए, लोग खुशी मनाते हैं कभी कभी किसी अपराधी के दंडित होने पर, तो इसमें कोई खुशी मनाने जैसी बात नहीं। लेकिन शोक की भी कोई बात नहीं होती, क्योंकि उन्होंने समाज को कष्ट पहुंचाया हुआ होता है, समाज में अनाचार उनके कारण बढ़ता है, तो ऐसे व्यक्तियों के दंडित करने में शोक की कोई बात नहीं। तो फिर भी जो ये शोक के अयोग्य हैं, इनके लिए तुम शोक कर रहे हो, ये क्या विचित्र बात है। और फिर जब तुम्हें समझाया, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, ये सब समझाया तुम्हें, तो फिर अपने अनुचित आचरण को न समझकर और न स्वीकार करके, अपने अनुचित आचरण को समझने के स्थान पर, स्वीकार करने के स्थान पर तुम उल्टे बुद्धिमानों और ज्ञानियों की वाणी बोलने लग गए कि कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा। जैसे बड़े बड़े ज्ञानी बोलते हैं कि कैसे मैं भीष्म और द्रोण को, ये जो पूजा के योग्य हैं, कैसे, मतलब ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कि पूजा के योग्य हैं, इनको कैसे, इनके साथ कैसे मैं युद्ध करूंगा, इससे तो बेहतर होगा भिक्षाचर्या कर लेना। तो जैसे बड़े ज्ञानी बात करते हो वैसी बातें करने लगे। अच्छा चलो, तो तुम ज्ञानी यही सिद्ध करना चाहते थे कि तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम बड़े विद्वान हो, तो उसी की मर्यादा बना के रख पाते, वो भी तुम मर्यादा बना के नहीं रख पाए। फिर थोड़ी देर में तुम्हें जब स्वयं लगने लगा कि तुम बुद्धिमान और ज्ञानी तो हो नहीं, तो अपने को खुद ही मूढ़ भी घोषित कर दिया। धर्म सम्मूढ़ चेता, मूढ़ ही नहीं सम्मूढ़, एक तो मूढ़ होता है, तो खुद ही अपने को ही सम्मूढ़ भी घोषित कर दिया। प्रश्न पूछने लग गए, पृच्छामि त्वाम, शिष्य भाव स्वीकार कर लिया, शिष्यस्ते हम। बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि चलो इतना तो होश आया कि कहाँ तो अपने को ज्ञानी विद्वान समझ रहे थे, फिर समझ में आ गया खुद ही कि मैं तो मोहित हूँ, मुझे तो प्रश्न ही अभी पूछना चाहिए। लेकिन फिर शिष्य की भी मर्यादा तुम बना के नहीं रख पाए। फिर खुद से खुद तुमने निर्णय भी ले लिया कि न योत्स्य, स्वतंत्रता के साथ, पूर्ण स्वतंत्र। अरे जब शिष्य बने, जब प्रपत्ति ले ली, शरणागति ले ली, तो छोड़ देते मेरे ऊपर और कहते कि अब प्रभु जैसे आप कहो मैं करूंगा। वो भी तुमसे ना हुआ। वो मर्यादा भी जो एक शिष्य की मर्यादा होती है, वो एक शिष्य की मर्यादा भी तुमने छोड़ दी, और पूर्ण स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के साथ तुमने खुद ही बिना मेरे से कोई मंत्रणा किए, बिना मेरे से सलाह किए, खुद ही निश्चय भी कर लिया कि न योत्स्य। तो अर्जुन, कभी शोकाकुलता, कभी प्राज्यता, कभी मूढ़ता, कभी शिष्यता और कभी पूर्ण स्वच्छंदता, ये न जाने कौन कौन से रंग दिखा रहे हो पार्थ। ये कुछ भाव भगवान के मन में उपहास के कारण रहे होंगे, जो अभी पीछे घटित हुआ है उसके आधार पर। साथ में कुछ भाष्यकार ऐसा भी बतलाते हैं कि मंदस्मित के मूल में भगवान का यह दृढ़ आत्मविश्वास भी रहा होगा कि मेरे पास उपनिषदों में महर्षियों द्वारा निरूपित शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व का जो ज्ञान है, जो मुझे छांदोग्योपनिषद में ही निरूपित घोर आंगिरस आदि महर्षियों की सेवा करके उनसे प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान से मैं इस
अर्जुन के शोक की निवृत्ति बिना किसी परिश्रम के अनायास ही कर सकता हूँ। ये दृढ़ आत्मविश्वास भी भगवान के अंतर्गत था, उनको था कि कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा शोक इस अर्जुन के अंतर्गत पैदा हुआ है, वो आत्मज्ञान जिसके विषय में नारद तक ने हजारों वर्ष पूर्व महर्षि सनत कुमार के पास में जाकर कहा कि भगवान तरति शोकम आत्मविद, आप जैसों से मैंने सुना है कि आत्म तत्व के स्वरूप का साक्षात्कार से संपन्न साधक शोक को पार कर लेता है। और वो ज्ञान जो उपनिषदों के महर्षियों ने, महर्षि सनत कुमार जैसे महर्षियों ने अपने नारद जैसे योग्य शिष्यों को दिया, वही ज्ञान भगवान के पास है। उस ज्ञान पर भगवान का दृढ़ आत्मविश्वास है। वो भी कहीं ना कहीं कि ये तो बच्चों का खेल है, इसके शोक का हरण करना तो बच्चों का खेल है। स्वामी अखंडानंद जी बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर देते हैं कि जैसे कोई बहुत ही धनिक माता पिता हैं, उनके बच्चे से 1000-2000 रुपए खो जाते हैं तो बच्चा रोने लगता है कि अरे मेरे पैसे खो गए। लेकिन पिता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो मुस्कराता है, उसके पास तो अरबों खरबों पड़े हुए हैं, ये 1000 क्या है, और वो अरबों खरबों उसने देना है अपने पुत्र को। तो वो पुत्र के दुखी से दुखी नहीं होता, बल्कि उसको हंसी आती है कि देखो बेचारा मेरा बच्चा, उसको पता ही नहीं है कि अरबों खरबों की संपत्ति इसकी है और मैं इसको देने के लिए तैयार बैठा हूँ, सब कुछ इसी का है, ये उत्तराधिकारी है इन अरबों खरबों की संपत्ति का। लेकिन इस समय बेचारा 1000-2000 रुपए खो जाने पर रो रहा है। तो कुछ ऐसी ही अवस्था अर्जुन की देखकर भगवान के भी चेहरे पर वो मुस्कुराहट आ रही है। अच्छा, अब सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है, जो अब उत्तरार्ध में, श्लोक के उत्तरार्ध में बताई जा रही है कि सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तम्, दो सेनाओं के बीच में जो वो विषाद कर रहा है लगातार, ये है सबसे बड़ी समस्या। तो ये थी कि वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर विषाद कर रहा था। यदि युद्ध के आरंभ होने से पहले ही घर में बैठकर युद्ध की उपेक्षा करता, विषाद करता, तो शायद थोड़ा दूसरी बात होती, तब शायद इतना अनुचित नहीं होता। पर इस समय जो वह कर रहा है अर्जुन, वह तो अनुचितता की पराकाष्ठा है। यहां इतनी भारी तैयारी करके युद्ध करने के लिए आया है और फिर युद्ध आरंभ हो जाने के बाद, शंखनाद हो जाने के बाद अपनी सेना को छोड़कर शत्रु सेना के सामने खड़े होकर विषाद करना, ये तो थोड़ा खुद ज्यादा ही नहीं हो गया? एक तो बड़ी भारी तैयारी करके फिर समय आने पर उस काम को छोड़ देना, यही अपने आप में एक बहुत बड़े उपहास की बात है कि पहले तो खूब तैयारी करी, सालों तैयारी करी, और फिर जब समय आया तो कह दिया कि मैं नहीं करूँगा। अरे फिर इतने सालों तक तैयारी क्यों कर रहे थे? तो यही अपने आप में उपहास की बात है। और फिर ऊपर से युद्ध के लिए तैयार, बिल्कुल तैयार, उद्युक्त, उत्सुक, दो सेनाओं के बीच में खड़े होकर, इतने बड़े महारथी होकर आंसू बहाना, ऐसे का तो उपहास बनता ही है। सो भगवान ने कर दिया। इसी बात का ज्ञापन करने के लिए आगे सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तम् कह रहे हैं कि ये वास्तव में प्रहसन्निव का कारण ही, कि दो सेनाओं के बीच में भला कोई बैठकर आंसू टपकाता है? ये तो कभी हुआ ही नहीं होगा। क्या सोचेंगे लोग कि ये कैसा, ये बृहन्नला जब बन गया था तब उसके बाद कहीं बृहन्नला ही तो नहीं रह गया। ये सचमुच में अर्जुन दोबारा अर्जुन है भी कि नहीं? तो इसीलिए प्रहसन्निव के तुरंत बाद सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तम् है। प्रहास के रूप में, उपहास के रूप में यही कारण है कि वो दोनों सेनाओं के बीच में जो विषाद कर रहा है, विषाद से ग्रसित था, ये सच्ची बात है, बहुत ही दुखी था।
और इस दुख के कारण सबसे भयानक घटना जो घटित होने जा रही थी वो ये होने जा रही थी कि स्वधर्म से च्युत होने जा रहा था। और स्वधर्म से च्युत होने वाला व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर विकास नहीं कर सकता। मैंने कल भी दिखाने का प्रयास किया कि व्यक्ति फलों का संन्यास कर दे, कर्तृत्व भावना का संन्यास कर दे, अपने कर्तव्य कर्म का संन्यास नहीं कभी भी करना चाहिए। वो अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा समाज की सेवा किस तरीके से हम कर सकें, वो जैसे स्वामी शिवानंद जी का एक आदर्श डॉक्टर होकर के भी कल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। तो संन्यास ले लिया, वैराग्य ले लिया, सब कुछ कर लिया, वो ठीक, लेकिन स्वधर्म से च्युति जो है वो अवनति का ही कारण बनती है। महाभारत में कई गीताएं हैं, उन गीताओं में से दूसरी गीता जो व्याध गीता है, जो धर्म व्याध, और वेदों के गुरु वहां पर धर्म व्याध हैं, धर्म नामक बहेलिया है, और शिष्य वहां पर चारों वेदों का ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण कौशिक है, जो बड़ा तपस्वी ब्राह्मण है, लेकिन पुत्र धर्म से च्युत है। माता पिता उसके नेत्रहीन हैं, घर में पड़े हुए हैं, और वो माता पिता की सेवा का परित्याग करके अपना जो एक पुत्र होने के नाते उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य का परित्याग करके वो वेदाध्ययन भी कर रहा है। वेदाध्ययन करते हुए बहुत तपोमय जीवन व्यतीत कर रहा है। उस तपोमय जीवन को व्यतीत करने के परिणाम स्वरूप उसके अंतर्गत बड़ी बड़ी सिद्धियां भी आ गई हैं, लेकिन उन सब सिद्धियों के रहते हुए, विद्वत्ता के रहते हुए भी वो अपने धर्म से, स्वधर्म से च्युत होने के कारण अध्यात्म के पथ पर, वास्तविक धर्म के तत्व पर, वास्तविक धर्म के मार्ग पर वो विकसित नहीं हो पा रहा था, वो उसकी रुकावट बन रही थी। तो वो सारा का सारा ज्ञान, वो सारी की सारी तपस्या, वो सारी की सारी विद्या उसके विकास का नहीं बल्कि ह्रास का कारण बन रही थी। उसके विनय का कारण नहीं, उसके अभिमान और अहंकार का कारण बन रही थी। उसके क्रोध की निवृत्ति का कारण नहीं बल्कि उसके क्रोध को बढ़ाने का काम कर रही थी। उसके अंतर्गत क्रोध इत्यादि जो दुर्गुण हैं, इन दुर्गुणों को मिटाने के स्थान पर वो ज्ञान, वो तपस्या, वो विद्या, इनको बढ़ाने का काम कर रही थी। मूल में समस्या सिर्फ एक थी कि वो अपने स्वधर्म से च्युत था। उस समय जो स्वधर्म था उसका वृद्ध माता पिता की सेवा करना, जिसको भगवान शंकराचार्य तक, जो भारतीय सन्यास के सर्वोच्च आदर्श हैं, भारतीय सन्यास परंपरा का आज आदिशंकर जो 7वीं-8वीं शताब्दी में, आज से 1200 वर्ष पूर्व, काल निर्णय नहीं है, ठीक, वो बात अलग है, सामान्यतः ये समय है भगवान शंकराचार्य का माना जाता है। तो भारतीय सन्यास की पराकाष्ठा उनकी है रही, लेकिन इसके बावजूद जब माँ ने वृद्धावस्था में उनको याद किया है तो वो अपनी समाज सेवा, धर्म सेवा, सब कुछ साथ लेकर माँ की सेवा करने के लिए गए। अंत में माँ की सेवा की और माँ को ज्ञान देकर माँ को भी इस संसार से तारा। और जब माँ का शरीर पूरा हुआ तो सन्यासी होने के बावजूद उनका जो औपरिष्टक कर्म है, यानी उनका जो और्ध्वदेहिक कर्म है, क्षमा करें, और्ध्वदेहिक जो कर्म है, वो और्ध्वदेहिक कर्म यानी जो भी सब कर्म है वो सारा का सारा उन्होंने किया। और उससे उनका कुल क्रोधित हुआ, नंबूदरी कुल, क्योंकि नंबूदरी कुल के थे केरल के ब्राह्मण, तो नंबूदरी कुल ने उनको कुल से निष्कासित भी कर दिया। यहाँ तक वर्णन आता है कि सन्यासी होकर ये घर वापस कैसे आया, और घर वापस आकर इसने माता के ये सारे क्रियाकर्म कैसे किए। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने कोई
उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा निस्त्रैगुण्ये पथि विचरताम को विधि को निषेध। अरे क्या बात करते हो, मैं निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्य के पथ पर चलने वाला हूँ। त्रिगुणातीत के पथ पर चलने वाले के लिए क्या विधान और क्या निषेध। जो सत्य है, जो धर्म है, जो परम सत्य है, वो मैं समझता हूँ। तो एक पुत्र होने के नाते जो एक पुत्र का धर्म था, वो उन्होंने भी उस समय माता की सेवा करते हुए पालन किया है। और सबसे बड़ी ये जो महाभारत की व्याध गीता के मूल में प्रसिद्ध कथा है, 5 गीताएं, वैसे तो बहुत गीताएं हैं महाभारत में, लेकिन 5 गीताएं प्रसिद्ध ही हैं। उनमें से व्याध गीता भी है। तो उसके मूल में जो ये दिखाया गया कि किस प्रकार से माता पिता की सेवा करने के परिणाम स्वरूप जो भी साधना की उस विद्वान ब्राह्मण कौशिक ने, वो सारी की सारी उल्टी पड़ती चली गई। उसके सद्गुणों को बढ़ाने के स्थान पर उसके दुर्गुणों को बढ़ाती रही। उसकी दैवी संपत्तियों को बढ़ाने के स्थान पर उसकी आसुरी संपत्तियों को बढ़ाती रही। तब उसको जाना पड़ा धर्मव्याध के पास, जहां फिर उसको धर्म के वास्तविक तत्व का ज्ञान मिला। और उसने देखा कि किस प्रकार से, और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्याध, ये बहेलिया जो पशुओं का मांस बेच बेच कर इतना घृणित काम करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, ये धर्म के तत्व को इतनी गहराई के साथ बिना वेदों का अध्ययन किए, बिना इन सब को जाने, शास्त्रों को सुने, कैसे इतनी गहराई के साथ धर्म के तत्वों को समझता है। तो जब उसके साथ उसके घर गए तो उसने देखा कि बस एक साधना उसकी सबसे बड़ी थी, अपने स्वधर्म का वो पालन कर रहा था पूरी लगन के साथ। माता पिता की सेवा कर रहा था, जो भी उसके कर्तव्य थे वो अपने कर्तव्यों को। और अब बहुत सुंदर चित्रण है धर्मव्याध का। बहेलिया के परिवार में पैदा हो गया। बहेलिये का कर्म करते करते उसे अनुभूतियां होने लगी, ज्ञान होने लगा, तो उसी में ही वो चल पड़ा। और उसने अपने व्यक्तिगत जीवन को बहुत हद तक बदलने की कोशिश की। और वो बहुत सुंदर चित्रण है उसका। मुझे तो इतना, कभी कभी उसमें इतना आधुनिक लगता है धर्मव्याध का चित्रण, लगता है पता नहीं कितनी। पहले जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा, मैंने कहा ये तो बहुत ही आधुनिक सोच है, तो कैसे, तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि ये पुराने जमाने में भी ऐसी सोच थी। बहुत ही एक संकीर्ण, किसी भी प्रकार की संकीर्णता से रहित, जो बहुत ही खुली सोच महाभारत के अंतर्गत अनेकों स्थानों पर दिखती है, वो वहां पर दिखी। तो कहने का तात्पर्य इन सब कथाओं के माध्यम से यही है कि अध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ा पतन है स्वधर्म से च्युत होने का, अपने कर्तव्य कर्म से च्युत होने का। और आज इस दुख के परिणाम स्वरूप, इस विषाद के परिणाम स्वरूप, ये भयानक गलती अर्जुन करने जा रहा है, और कर दी उसने। न युद्धस्य, जैसे ही कह दिया उसने मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसने स्वधर्म से च्युत होने का निश्चय किया। ये सबसे भयानक, ये उसके पतन की पराकाष्ठा है। इससे आगे उसका पतन नहीं हो सकता था, क्योंकि यहीं से उसका ह्रास शुरू हो जाता। वहां मानो भगवान ने, जैसे बच्चा गिरने जा रहा है बस गड्ढे में, और अंतिम क्षण में कोई दौड़कर हाथ पकड़ ले और थाम ले बच्चे को और फिर बाहर खींच ले, ऐसा भगवान कर रहे हैं। बस गिर गया, जैसे मोड़ेर पर बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते बच्चा कुएं में गिरने लगा, और तुरंत माँ ने पकड़ के, या पिता ने, जो भी वहां पर है, वो इतने सावधान हैं कि तुरंत उन्होंने हाथ पकड़ के बच्चे को रोक लिया, नहीं तो वो कुएं में गिर जाता। ये स्थिति यहां पर अर्जुन की है। सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदंतम, जब नयोत्स्य उसने कहा, तो नयोत्स्य कहते ही वो वास्तव में कुएं में गिर चुका है, कुएं में गिरना शुरू हो गया उसका। तो तुरंत भगवान ने वहीं पर उसका हाथ थामा है। लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम, जैसे भगवान शंकराचार्य हाथ पकड़ के खींचा है उसको बाहर, उस कुएं से। नहीं तो नयोत्स्य, तो स्वधर्म से, इस दुख के, इस विषाद के परिणाम स्वरूप वो स्वधर्म से च्युत जो होने जा रहा था, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसके आगे फिर अध्यात्म के मार्ग पर से वो हट जाता।
और ये विषाद उसका अभी समाप्त नहीं हुआ है। संस्कृत में जिस तरीके से गीता का श्लोक कह रहा है, विषीदंतम, विषाद करते हुए को, यानी उसका विषाद अभी चल ही रहा है, उसके आंसू टपक ही रहे हैं, चुप हो गया है, मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए हैं, लेकिन आंखों से आंसू बहने थमे नहीं है, वो ज्यों के त्यों ही बहे चले जा रहे हैं। और विषाद के परिणाम स्वरूप उसके शरीर की जो अवस्था है कि वो ढहा हुआ पड़ा है, जमीन पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कर नहीं पा रहा है, वो सारी की सारी अवस्था उसकी ज्यों की त्यों है। ये विषीदंतम, विषीदंतम, विषाद करते हुए को, भूतकाल में होता तो विषण्णम होता। विषण्ण का अर्थ होता है विषाद से ग्रसित को, ये भूतकाल में हो गया, लेकिन ये वर्तमान अर्थक है विषीदंतम, विषाद करते हुए को, मतलब वो अभी भी विषाद कर ही रहा है। ऐसा नहीं कि उसका विषाद कुछ देर रहने के बाद अब निकल गया हो, फिर तो भगवान का कोई काम ही नहीं, फिर तो भगवान थोड़ी देर रुकते, चुप हो जाते, अपने आप जैसे विषाद आया था निकल जाता। लेकिन भगवान द्वारा इतना समझाने के बाद भी उसका विषाद ज्यों का त्यों ही है। इसीलिए भगवान अब यह वाणी बोलने जा रहे हैं जो बहुत ही गंभीर वाणी है। श्रीमद् भगवद गीता की वाणी अति गंभीर वाणी है और समस्त वेदों का, समस्त वेदांत यानी उपनिषदों का और सभी शास्त्रों का सार, जैसे कोई बिल्कुल फोक, गुठली, छिलका सब निकाल कर सार रस किसी फल का, आम का निकाल कर सामने रख दे, उस प्रकार का ये भगवान का वचन गीता जी के रूप में हमारे सामने है। अर्जुन अपने धर्म से च्युत हो सकता है, अपने कर्तव्य से च्युत हो सकता है, भगवान कभी भी अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकते। भगवान थोड़े ही कभी अपने कर्तव्य से च्युत होंगे, वे तो अच्युत हैं, उनका च्यवन तो कभी होता ही नहीं। और उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है, भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने शरणापन्न की रक्षा करना। जिसने आकर उनका सहारा ले लिया, गिरने से पहले, छलांग लगाने से पहले, कुएं में कूदने से पहले कह दिया कि प्रभु अब मेरी प्राणों की डोरी आपके हाथ, जिसने छलांग लगाने से पहले कह दिया, तो ऐसे भक्त की रक्षा करना तो वे अपना परम कर्तव्य समझते हैं और वो कभी भी उस कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकते। आज उस कर्तव्य में वो जी जान के साथ लग जाएंगे। अर्जुन भले ही अपने कर्तव्य को छोड़कर बैठ जाए, अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर दे, भगवान कभी भी अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। वो कभी भी शरणापन्न भक्त की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो जरा एक बार आंखें बंद करके देखिए, करिए दर्शन प्रभु का कि क्या अद्भुत झांकी है। एक ओर भगवान के मुख कमल पर हास है, प्रसाद है, प्रहास है, प्रसाद है, जबकि अर्जुन के मुख पर विषाद है, आंखों में आंसू है। बस यही तो नर नारायण का भेद है। आंसू नर के सूख जाएं, नर की मुस्कान वापस आ जाए, नर का विषाद विलीन हो जाए, जीवन में प्रसाद यानी प्रसन्नता अभिव्यक्त हो जाए, जीवन प्रसन्नता से नृत्य कर उठे, तो फिर नर नारायण का यह भेद तो टूट कर बिखर जाता है। फिर नर और नारायण दोनों एक हो जाते हैं, फिर वो अलग अलग रहते ही नहीं। पहले से भी वस्तुतः एक ही थे, लेकिन इस विषाद और प्रसाद के भेद के कारण, एक में विषाद है तो दूसरे में प्रसाद, इस भेद के कारण अलग अलग लग रहे थे। लेकिन जैसे ही नर का विषाद समाप्त हो जाता है और नारायण का प्रसाद उसके भी जीवन में आ जाता है और वो प्रसन्नता अभिव्यक्त हो जाती है, तो वो दोनों के दोनों बिल्कुल एक हो जाते हैं। तो यहां जो घटना घटित हो रही है वो वही मुंडकोपनिषद, मुंडक श्रुति के अंतर्गत जो बहुत सुंदर निरूपण है कि एक ही वृक्ष के ऊपर ये दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक जीव है, एक ईश्वर है। तो उनमें से जो जीव है, जो फलों को
कड़वे खट्टे मीठे फलों को भोगने में लगा हुआ है, वो उन कर्म फलों के राग द्वेष आदि भार से दबकर, जैसे कमंडल पानी में डूब जाए, ऐसे इस संसार के समुद्र में डूब जाता है और उसके परिणाम स्वरूप दीनता से युक्त होकर, चिंता से ग्रसित होकर वो शोक में डूबने लगता है। लेकिन फिर जब वो अपने ध्यान के अंतर्गत उस ईश्वर को देखता है जिसकी सेवा योग के सभी मार्ग कर रहे हैं, जिसकी ओर पहुंचने का मार्ग योग हमें प्रदर्शित कर रहा है, जब उस ईश तत्व की महिमा का दर्शन करते हैं ध्यान के अंतर्गत, और ईश को देखना क्या है कि मैं ही इस संपूर्ण स्थावर जंगम जगत का आत्मा हूं, समतत्व हूं, मेरे अंतर्गत विषमता कोई है ही नहीं, समान रूप से सभी प्राणियों के अंतस्थल में जो समाहित तत्व है वह मैं हूं, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। जब अब तक अविद्या के कारण जो मैं अपने आप को कुछ और समझ रहा था वह मेरा स्वभाव था, स्वरूप नहीं, स्वरूप तो मेरा यह है। ये अनुभूति और फिर ईश की महिमा को देखना, यानी उसकी विभूतियों को देखना, उसके विविध भाव को देखना कि किस प्रकार से वही ईश्वर, यानी वही ईश्वर जो मेरे अंतर्गत निहित है, वही इस जगत के विभिन्न स्वरूपों में विद्यमान है। यह सारा का सारा जगत उसी ईश्वर की महिमा तो है। तो जैसे जैसे ये भान होता चला जाता है वैसे वैसे शोक विलीन होता चला जाता है। यही हमको गीता के अंतर्गत दिखेगा। तो अब जो ईश्वर पक्षी है, दूसरा पक्षी कृष्ण, वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपदेश करने जा रहा है, जिससे वो पक्षी जो कड़वे खट्टे मीठे फलों को खाकर सुखी दुखी हो रहा था, दैन्य के वशीभूत होकर शोक से ग्रसित हो रहा था, वो देखे तो इसकी ओर और इसको पहचाने अपने अंतर्गत, और अपने अंतर्गत उसको पहचान कर उसकी महिमा को देखकर, उसकी विभूतियों को देखकर, किस प्रकार से इस जगत के रूप में वो विद्यमान है उसके विश्व रूप को देखकर, और अंत में ये समस्त विभूतियों के मूल में, इस विश्व रूप के मूल में जो पुरुषोत्तम तत्व है, वो पुरुषोत्तम तत्व वास्तव में मुझसे अभिन्न मेरी ही सारस्वरूप आत्मा है, मेरा ही सारस्वरूप आत्म तत्व है। जब ये जैसे जैसे भान होता चला जाता है जीवन के अंतर्गत, वैसे वैसे शोक विलीन होता चला जाता है पूरी तरह से, वह शोक के सागर से पार उतरता चला जाता है। तो देखिए अब तक क्या किया भगवद गीता ने। यहां एक स्टेशन आ गया है, एक नई यात्रा अब यहां से शुरू होगी 11वें श्लोक से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अब उपदेश करना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले तक भूमिका थी, उपोद्घात था, तैयारी थी। अब अगले श्लोक से गीता का प्रवेश होगा। तो एक जैसे सिंहावलोकन करते हैं, शेर जैसे बीच बीच में रुक कर पीछे मुड़कर देखता है फिर आगे बढ़ता है, तो इसको संस्कृत में सिंहावलोकन कहते हैं। इस तरीके से यदि हम सिंहावलोकन करें यहां आकर, तो हम देखेंगे कि पहले तथा दूसरे पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक हम सब प्राणियों में कैसे वे अनेकों दोष यानी प्रदूषण, हृदय के प्रदूषण उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमारे शोक, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, अभिमान, ये जो संसार है, इस संसार के बीज बनते हैं। संसार यही है, संसार और कुछ नहीं, शोक ही संसार है, मोह ही संसार है, यही है संसार की
इसीलिए कहते हैं ना, षडूर्मियाँ, 6 ऊर्मियाँ, 6 लहरें, ये बड़ी बड़ी सुनामी लहरें हैं जो जीवन के अंतर्गत आती हैं तो तहस नहस करती हुई चली जाती हैं, बहाकर ले जाती हैं, पैर उखाड़ देती हैं। इसीलिए इनको षडूर्मियाँ, 6 ऊर्मियाँ कही जाती हैं। तो यही है, ये 6 ऊर्मियाँ ही संसार हैं, और इन संसार के बीज हैं हमारे अंदर, हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाले प्रदूषण। और ये प्रदूषण प्राणियों में कैसे उत्पन्न होते हैं, इसको दिखाने के लिए पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक अर्जुन को एक प्रतीक बनाकर, एक पात्र बनाकर, वो अर्जुन हमारा ही प्रतीक है, हम सबका ही प्रतीक है। जैसे उसके अंतर्गत ये सब प्रदूषण उत्पन्न हुए जिससे शोक मोहात्मक संसार उसके अंतर्गत आता चला गया, जिसमें वो डूबता चला गया, वैसे ही हम सब के अंतर्गत भी यही नित्य प्रति घटित होता रहता है। शोक मोह आदि का प्रवाह ही संसार है, और उसके बीजभूत जो अनेकों प्रकार के हृदय के प्रदूषण हैं, जैसे कार्पण्य दोष आदि, दीनता के भाव, तो ये सब हम जीवों में कैसे उत्पन्न होते हैं, बस इसका निरूपण करने के लिए ही अब तक का ये ग्रंथ था, कि पूरा दिखा दिया कि किस तरीके से, और ये भी दिखा दिया कि हम अगर इसका समाधान करना चाहते हैं तो इसका समाधान करने के लिए क्या किया जा सकता है। अर्जुन ने क्या किया जिसके परिणाम स्वरूप उसकी समस्या का कुछ समाधान निकलता हुआ दिखा, एक समस्या से निकलने का रास्ता बनता हुआ दिखा। अब वो रास्ता कहाँ ले जाएगा, समस्या की निवृत्ति कैसे होगी, ये यहाँ से आगे के ग्रंथ में दिखेगा। वास्तव में भगवद गीता का प्रारंभ अब यहाँ से होगा, क्योंकि भगवद गीता यानी भगवान के द्वारा गीता, भगवान के द्वारा गाई हुई जो उपनिषद है, या भगवान के, वैसे देखिए गीत शब्द जो है संस्कृत में नपुंसक होता है, नपुंसक लिंग होता है, गीतम, तो गीतम होना चाहिए था भगवद गीतम, लेकिन भगवद गीता कहते हैं, कोई भगवद गीत नहीं कहता, भगवद गीता कहता है। गीत शब्द होता है, गीत गीता नहीं होता, गीत होता है। लेकिन भगवद गीता के लिए गीता, तो उसमें 2 ही कारण हैं, एक तो उपनिषद मानी जाती है, और उपनिषद शब्द जो है संस्कृत में वो स्त्रीलिंगवाची शब्द है, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद, जब भगवान के द्वारा गाई हुई उपनिषद, भगवान के द्वारा गाई हुई रहस्य विद्या, तो विशेषण जब बनेगा, तो जब विशेष्य चूंकि स्त्रीलिंग में है तो उसका विशेषण भगवद गीता भी स्त्रीलिंग में होगा, एक ये कारण है। और दूसरा कारण ये भी है कि इसको माता, गीता, गंगा, गायत्री और गो, इन 4 माताओं को, माता का स्थान भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, क्योंकि वेद की भाषा कहीं ना कहीं पिता की भाषा है। एष आदेशः, एष उपदेशः, ये आदेश है, ये उपदेश है, वो आदेश की वाणी बोलता है, जैसे पिता ने बोल दिया तो करना है, नहीं तो भाई चांटा मारेगा सीधा। तो वेद की भाषा आदेश की है, जो माननी पड़ती है। तैत्तिरीय उपनिषद में देखेंगे एष आदेश, ये आदेश, जैसे मियादी फिरा देते थे पहले कि राजा का आदेश आया है, सबको पालन करना पड़ेगा, जो पालन नहीं करेगा वो दंडित होगा। तो वेद की भाषा कभी कभी एक वो पिता की भाषा हो जाती है। गीता की भाषा एक मित्र की मित्र से भाषा है, इसके अंतर्गत माँ की सौम्यता है, इसके अंतर्गत माँ का माधुर्य है। माँ जिस तरीके से प्रेम के साथ, प्रेम से युक्त होकर मीठी मधुर भाषा में गले से लगाकर, अपनी छाती से लगाकर अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा ऐसा मत कर, तेरा नुकसान होगा इसमें, ऐसा कर। तो उस तरीके से माँ गीता की जो शब्दावली है वो प्रेम से भरी हुई शब्दावली है। यहाँ आदेश नहीं, यहाँ मंत्रणा है, यहाँ सलाह है, यहाँ समझाया जाता है। तो इसीलिए इसको एक माँ का स्थान, माँ के समान हितैषी है, हमारा हित चाहती है, इसलिए माँ का स्थान दिया है। तो उस माँ के दर्शन अब हम कल से करेंगे। यहाँ तक उसका एक उपोद्घात था, एक तैयारी थी।
इस बार पुष्पांजलि को मैं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।